अब हमारा टॉपिक है डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी इससे पहले वीडियोस में पढ़ा कि डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनी में क्या कंपोजिशन होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होती हैं एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारी इस वीडियो में स्टार्ट होगा डायरेक्टर्स का मतलब। एंड डायरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स की क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। एंड इस वीडियो में तो हम इतना ही कवर करेंगे एंड फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टर्स का क्या डीप मीनिंग होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। डायरेक्टर्स के लिए एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें डायरेक्टर का मीनिंग है कि डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है, वो पर्सन होता है जिसको बोर्ड ऑफ द कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसे कहते हैं, ये हम आगे अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि डायरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको कंपनी के अंदर बोर्ड बनाने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसको डायरेक्टर बोलते हैं। एंड डायरेक्टर बनने के लिए उसको डिन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। अब बात करते हैं कि डायरेक्टर्स का और डीप अगर मीनिंग देखें तो क्या होता है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, मेरी बात समझना ध्यान से, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो नेचुरल पर्सन के थ्रू होता है और नेचुरल पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको इंचार्ज किया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब डायरेक्टर्स की होगी। डायरेक्टर्स का एक डिसीजन कंपनी को प्रॉफिट या लॉस मेकिंग कर सकता है। तो उस मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर इंचार्ज होता है, पूरे मैनेजमेंट का, कंपनी का। डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एजेंट भी है और ट्रस्टीज भी है। क्या है? एजेंट या ट्रस्टीज। अब हम बात करते हैं कि एजेंट का मतलब क्यों है। भाई एजेंट का मतलब क्या है? भाई एजेंट का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाइंड करते हैं कंपनी को इन ट्रांजैक्शन जो भी कंपनी के बिहाफ पे की गई है। यानी कि कंपनी के बिहाफ पे जो भी डायरेक्टर ऑथराइज्ड होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स को ऑथराइज करना पड़ता है किसी भी वर्क के लिए, ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए वो ट्रांजैक्शन के लिए वो बाइंड किया जाएगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो इंचार्ज है उसके लिए, ठीक है। तो हम इसको एजेंट मानेंगे। अब ट्रस्टी कब मानेंगे? ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपनी के साथ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्यूडिशरी रिलेशन का मतलब होता है ट्रस्ट। मतलब कि जो ट्रस्ट है, डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। भाई वो जो डायरेक्टर है वो कंपनी के लिए अच्छा ही करेगा, गलत तो नहीं करेगा ना, उसकी इंटेंशन सही मानी जाती है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट कोई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, ये ट्रस्ट है विश्वास वाला, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रहते हो एंड आप एमबीए कर रहे हो और आप मेरा चैनल देख रहे हो सेक्रेटरीज अहेड, एंड आप पहले मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। भाई एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब इसको, ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझना। बस पहले आप जनरल रूल समझो कि जनरल रूल ये है क्या, कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। कितनी कंपनी? 20। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब वो कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, मैक्सिमम टोटल करेंगे, यानी कि मेरा नाम दीपक है, मैं मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता हूँ एक टाइम पे, ठीक है। अगर मुझको 20 से ज़्यादा बनना है तो भाई ये वॉयलेशन होता है एंड हो सकता है इस केस के अंदर जो मेरे को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है, हो सकता है वो मेरा रिवोक्ड हो जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है एक पर्सन, ठीक है, मैक्सिमम। अब इसमें ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप भी इंक्लूड होती है। अब ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप किसे कहते हैं ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। शॉर्ट में बताऊंगा
कि ये एक डायरेक्टरशिप का नाम होता है जहाँ पे कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर अगर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट नहीं होता, उस केस के अंदर उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो हो सकता है कि इस 20 की लिमिट में से आप किसी डायरेक्टर के ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर हो, तो वो चीज़ भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। देखो ये आपको समझ आएगा आगे आने वाली क्लासेस में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए मैंने इस 20 को ना 10 या फिर 10 की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब 10 अलग और 10 अलग। मैक्सिमम 20 कंपनीज का वो डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन इस 20 में से जो 10 कंपनीज है ना, मतलब इस 20 में से वो 10 कंपनी ऐसी में भी डायरेक्टर बन सकता है जो कंपनी पब्लिक कंपनी है, या फिर वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी है, उसको भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे, ठीक है। उस केस के अंदर लिमिट कितनी है? 10। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो 10 तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। एंड वो अदर 10 कंपनी जो हैं वो प्राइवेट तो बन सकता है उसके अंदर, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उस केस के अंदर वो सिर्फ मैक्सिमम 10 कंपनी में बन सकता है। 10 कंपनी से ज़्यादा वो नहीं बन सकता। हाँ, प्राइवेट कंपनी में 10 से ज़्यादा बन सकता है और मैक्सिमम 20 तक बन सकता है। 20 कंपनी से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टरशिप नहीं ले सकता। कॉन्सेप्ट बहुत टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, बट रटने वाले बच्चे याद रखना, एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है और ये इसका एक्सेप्शन। टॉपिक है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। भाई डायरेक्टर्स जो हैं उनको बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्वालिफिकेशन तो नहीं स्पेसिफाई की, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अपने प्रोविज़न में क्या बोला कि हम डिसक्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन इन नीचे दिए गए यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैटेगरी में अगर फंसता है तो वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। यानी कि आप MBA कर रहे हो और मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हो, देन आप इजीली अपने कॉर्पोरेट लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि आप टॉप लेवल पे अगर बैठे हो तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे अपनी नॉलेज को बता सकते हो कि हाँ, अगर आपको देख के लगता है कि कोई डायरेक्टर इन कैटेगरी में फंसता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिसक्वालीफाई हो गया कैरेक्टर के लिए, उस डायरेक्टर्स को बनने के लिए। देन आप इजीली उसको उस पोजीशन से हटा सकते हो। सबसे पहली चीज़, अनसाउंड माइंड। अब आपको पता चला कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर जो है वो थोड़ा पागल हो गया, ठीक है। पागल का मतलब अनसाउंड माइंड, उसको समझ नहीं आ रहा। और ये अनसाउंड माइंड ना ऐसी देख के नहीं पता चलता, इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर आया, तब कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये पर्सन अनसाउंड माइंड है, देन उस केस के अंदर वो पर्सन डिसक्वालीफाई माना जाएगा। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके एसेट्स कम हो गए, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और वो अनडिस्चार्ज है अभी, ठीक है। देन उस केस के अंदर, या फिर कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको एडजुडिकेट करने के लिए एज ए इंसॉल्वेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको। एक ना लॉ है हमारे इंडिया के अंदर, वो आपके कोर्स में भी है, मैं उसके ऊपर क्लासेस बनाऊंगा आगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन उसको ऐसा फील होता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड इंसॉल्वेंट हो गया, उसको ऐसा लगता है कि उसकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू उसके एसेट से, ठीक है। तो इस केस के अंदर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर कि हाँ मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे को रिवाइव करो। तो उस केस के अंदर ये बोल रहा है कि इसकी पेंडिंग एप्लीकेशन है कि वो इंसॉल्वेंट हो सकता है एडजुडिकेट होने के लिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी। अगर कोई भी डायरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड के अंदर अगर कन्विक्टेड होता है एंड उस केस के अंदर उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 मंथ से ज़्यादा के लिए हो रही है, या फिर 6 मंथ भी हो सकता है, एंड 5 ईयर्स इलैप्स नहीं हुए उसकी सेंटेंस को लेके, मतलब कि हो सकता है कि कोई पर्सन 7 मंथ्स के लिए कन्विक्टेड हुआ है, ठीक है, उसको सज़ा हुई है 7 महीने की, एंड 7 महीने की सज़ा हो गई तो भाई ऑफकोर्स सी बात है कि वो डिसक्वालीफाई हो गया, वो नहीं बन सकता डायरेक्टर किसी भी कंपनी में।
ध्यान से समझना ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि उसको सज़ा हुई 7 महीने की, तो 7 महीने की सज़ा हो सकता है आज की डेट में ख़त्म हो गई, ठीक है, आज की डेट में ये सज़ा ख़त्म हो गई, तो आज से 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि सज़ा 7 महीने की हुई, 7 महीने की सज़ा ख़त्म कब हुई? आज डेट क्या है? आज डेट जो है उसके हिसाब से आप देख लो, एंड उस डेट से जब सज़ा ख़त्म हुई है वहाँ से 5 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि सज़ा होने तक भी वो डिस्क्वालीफाई है और सज़ा होने के 5 साल तक भी डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद ही वो क्वालिफाई होगा, जब भी किसी कंपनी में वो डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका एक एक्सेप्शन है बहुत खतरनाक। अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हुई है 7 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के लिए, ये था 6 मंथ्स के लिए, ये है 7 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वो अपनी लाइफ टाइम के लिए कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बात आती है हमारी कोर्ट या फिर NCLT की, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर ऑर्डर पास कर दे किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके मिसकंडक्ट को देखते हुए, ठीक है, तो वो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड अगर शेयर्स इन एरियर हैं वो भी 6 मंथ से ज़्यादा के लिए या फिर 6 मंथ के लिए, तो फिर उस केस के अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कोई डायरेक्टर है, उसने कंपनी के शेयर ले रखे हैं और उस पर वो शेयर मनी नहीं दे रहा और उस पैसे को ना दिए हुए 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा का टाइम हो गया, तो फिर वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, क्या कि आपने जो डायरेक्टरशिप है जो एक्सेप्ट की है, वो हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20 कंपनीज़ की है, एक पर्सन 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। पता चला कि ऐसा पर्सन है कि वो 20 कंपनी से ज़्यादा में डायरेक्टर है, तो भाई उस केस के अंदर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पता चला 20 कंपनी से डायरेक्टरशिप उसको हट जाए। अब कंपनी के एक डिफ़ॉल्ट करने से भी कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब वो डिफ़ॉल्ट क्या है? हो सकता है पिछले 3 साल में कॉन्टीन्यूस पीरियड मतलब लगातार 3 सालों में ऐसा देखा गया है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, मतलब फाइल नहीं की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर वो अपने डिपॉजिट का पैसा देने में फेल्ड हो गई या उसके इंटरेस्ट को। देखो ये वाला सीन अलग है, ये वाला अलग है। अब ये 5 ईयर लैप्स्ड वाला वही वाला सीन है जो हमने ऊपर पढ़ा था, मतलब डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया, फेल्ड हो गया, एंड अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, तो भी भाई उस केस के अंदर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। समझ रहे हो? तो वो डिस्क्वालीफाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाले अपडेट के लिए।